हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जीएस चौहान, टीम बॉटनी सीएल से सीकर। हम लोग पी बाई क्यू की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक ले रखा है ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें ओबियसली बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और पिछले 2013 से 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। ओबियसली आपने इन चीजों को देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत चेंज होकर सेम टू सेम आते हैं, तो हमें काफी बेनिफिट मिलेगा और हम अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टडी करते हैं ये पीवाई क्यू क्वेश्चंस। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, हम स्टडी करें मियोसिस टेक प्लेस इन। मियोसिस किस में पाई जाती है? 2013 में ये क्वेश्चन आया। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है ना? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ जिनको कि हम मियोसाइट कहते हैं, है ना। मियोसाइट में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मियोसिस को हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं, एक है जायगोटिक मियोसिस, एक है स्पोरिक मियोसिस और एक है गैमेटिक मियोसिस। तो जायगोटिक मियोसिस ओबियसली थैलोफाइट्स में पाई जाती है, जहां जायगोट के अंदर मियोसिस होती है, तो वो भी मियोसाइट हो गया। इसके बाद में स्पोरिक मियोसिस हम देखते हैं कहाँ? ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक, तो वहां स्पोर मदर सेल होती है, उनमें मियोसिस हो जाएगा, तो वो भी मियोसाइट हो गई। अब है गैमेटिक मियोसिस, जहां स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, वहां पर इस चीज को हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर अपना बनेगा यहाँ मियोसाइट, अर्धसूत्री कोशिका। थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपके आपस में मिलेंगे, सूत्र समजात गुणसूत्र के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहेंगे? इसे हम बाइवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। तो ये क्या है? जैसे सपोज एक मैटरनल है और एक ये पैटर्नल है। क्या है? मैटरनल एंड पैटर्नल, ये इस तरीके से। तो इसके सिनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि जायगोटीन में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये बात सही है कि बाइवेलेंट जायगोटीन में क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन बनता जायगोटीन में ही क्लियर नजर आता है। जायगोटीन के बाद में जो पैक्सीटीन आता है, उसमें हमें क्लियर बाइवेलेंट एंड टेट्राड कंडीशन देखने को मिलती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसीलिए फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ये सेल डिवीजन से क्वेश्चन है, जिसमें सेल की जो साइटोकाइनेसिस स्टेज है उस पर डिस्कस किया जा रहा है। The stage in cell cycle is so in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stages with the character. मतलब जो चित्र दिया गया है उसमें कोशिका विभाजन की अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था सही पहचान कर उसकी सही विशिष्टता को चुनिए। तो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्म्ड। सेल प्लेट तो इसमें नहीं बन रही है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू डॉटर सेल, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। टीलोफेज, ऑब्वियसली ये टीलोफेज तो है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन इस संरचना की बात करें तो ये एक्चुअली ग्रूव कहलाता है। ग्रूव कह दो या फिर हम इसे फरो के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? फरो, फरो भी कहते हैं। तो ये एनिमल की साइटोलॉजी तो है। तो टीलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट फॉर्म, तो ये रिफॉर्म होती है, तो ये यहाँ गलत हो गया। टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, ये सही आंसर जा रहा है। लेट एनाफेज, क्रोमोसोम मूव, तो यहाँ तो क्या है? एक्चुअली ये मास लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। इस चीज पर ध्यान दो, मास लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी कहती है कि टीलोफेज का जो करेक्टर है उसमें क्रोमोसोम uncoil and uncondense, they lost their individuality and convert in a mass-like structure. तो mass-like structure यानी कि अपनी जो individuality है उसे खो देते हैं, तो वो mass जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। एनाफेज में हमें क्रोमेटिड का फॉर्म नजर आता, तो वो है नहीं, इसलिए हमारे लिए थर्ड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ द डीएनए in a cell remain at the 4C level in the initial amount denote। ये 4C से 4C कब हो जाएगा, है ना? तो हम देखें
फोर्सी जो चीज है वो कहाँ होने को देखने को मिलेगी? तो आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलो कि ये अपना एस पेज है, एस पेज में जो जीवन में होता है वो अमाउंट ठीक क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जीवन जो पेज होती है उसमें अमाउंट जो होता है उसका ठीक डबल हो जाता है एस पेज में, है ना। ये ये अगर 2C है तो ये क्या हो गया, क्या 4C। अब ये G2 में भी वही रहता है ना। तो ये G2 में भी है 4C अमाउंट। इसके बाद में यहां से शुरू हो जाता है आपका प्रोफेज फर्स्ट, P फर्स्ट, M फर्स्ट, है ना, M फर्स्ट। और एनाफेज जैसे ही फर्स्ट में आएंगे तो यहां से अमाउंट फिर से हाफ हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ M इसलिए कंसिडर हो रहा है क्योंकि प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक वो सारा M फेज में आता है। तो M फेज में ओनली G2 नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोफेज और मेटाफेज में भी 4C रहता है। तो इसलिए आपके लिए मोर करेक्ट आंसर यहाँ 4th बन जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि M फेज जो होता है ना उसमें प्रोफेज और मेटाफेज भी कंसिडर होते हैं, जहां पर कि हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अमाउंट ऑफ डीएनए 4C फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन द ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ द डीएनए इज रिड्यूस तो नहीं होगा। एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। डबल अमाउंट हमें देखने को मिलेगा। 5th में देखें तो यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, यानी कहा जाता है 2C मॉडिफाई इन 4C। तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो जहां क्रॉसिंग ओवर होता है वहां डीएनए जो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, है ना, ये एक मैटरनल है, ये नॉन सिस्टर हो गया, इसमें इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है। तो ये नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम है। कौन से? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और यहीं पर हमें रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता होती है। यहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। याद रहे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम में 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करता है, और एक होता है लाइगेज जो एक्सचेंज हुए डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अक्सर इस जगह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमें पैकेट 3 में नजर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? तो अंत्यावस्था में केंद्र कला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इन टीलोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू फॉर्म, ठीक है। यहां इन प्रोफेज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, प्रोफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं। इन मेटाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड बिगिंस कंडेंसेशन, बिगिंस कंडेंसेशन नहीं, मेटाफेज में तो टोटली कंडेंसेशन हो जाती है। इन एनाफेज द क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, ये तर्कु मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। एनाफेज में तो बल्कि पोल्स की ओर चले जाते हैं। तो ज्यादा करेक्ट तो अपना यहाँ पर फर्स्ट आंसर बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट आंसर। यहाँ पर रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी बॉडी आर रिफॉर्म, hence telophase is also called रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज जो लेट प्रोफेज थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, आपके ER गोल्जी बॉडी डिसअपियर हुए, और फाइनली वो एक मेटाफेज स्टेज में चला गया। तो ये जो प्रोसेस यहां पर हुई है वही रिवर्स फॉर्म में कहां होगी? टीलोफेज में। टीलोफेज में ये सारी चीजें वापस आ जाती हैं। ऐसे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एंजाइम रिकॉम्बिनेज की अपक्रिया होती है। सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर
तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज तो हो रही है एनाफेज के रेस्पेक्ट में, एनाफेज फर्स्ट, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा ना, डी में आपका फोर्थ आएगा, डी में फोर्थ आएगा। एंजाइम रिकॉम्बिनेज का मतलब है कि पैकेटीन की बात हो रही है ना। तो ये जो आपका आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण है, तो ये कहीं ना कहीं G2 के रेस्पेक्ट में आ रहा है ना। समजात गुणसूत्रों में पंक्तिबद्ध कर देता है, तो ये आपके जाइगोटीन के रेस्पेक्ट में बात आ रही है। किस में आ रही है? जाइगोटीन के रेस्पेक्ट में, ए ऐसे। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ए में क्या आ रहा है, सेकंड। ए में सेकंड तो 3 जगह है। बी में देखें, बी में आपका आ रहा है थर्ड, तो बी में थर्ड यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। अब सी में जाए तो सी में आपका फिफ्थ आ रहा है, तो सी में फिफ्थ, तो अपना आंसर करेक्ट ये थर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, अक्सर इसी सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो क्या होता है, लेप्टोटीन होती है, उसके बाद जाइगोटीन होती है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हमें बी पॉइंट पहले लेना पड़ेगा, ये तो या तो आंसर ये होगा, है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन। फिर होती है क्रॉसिंग ओवर, तो पैकेटीन आ गई, तो ए आ गया, बी और ए। और फिर होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसमें अपन 9th में जो क्वेश्चन लेंगे वो एक्चुअली डिसअपीयरेंस ऑफ ये इसमें चला जाएगा, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। माइटोसिस में क्या नहीं होता? डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, सिनेप्सिस नहीं होती। देखो सिनेप्सिस वही होगी जहां क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब आपकी मियोसिस होगी। मियोसिस में ही मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम को पास पास आने होते हैं, क्योंकि उनमें क्रॉस एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। लेकिन आपको माइटोसिस में जीन को एक्सचेंज नहीं कराना। क्यों? क्योंकि ना तो आपको इसमें नई कॉम्बिनेशन लेकर आना है, बल्कि जो है उन्हीं को गैमीट नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन द, तो ये तो काइनेटोकोर होते हैं, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर तो बहुत सारे उनसे जुड़ते हैं, तो फर्स्ट आंसर मोर करेक्ट बनता चला आ रहा है। तो बहुत सारे क्रोमोसोम से आके अटैच हो जाता है। जैसे ये है, यहां पर सपोज ये क्रोमोसोम है, ऐसे यहां पर एक क्रोमोसोम है लाइक दिस। अब यहां से एक अटैचमेंट हुआ, यहां से हुआ, यहां से अटैचमेंट, यहां से अटैचमेंट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक काइनेटोकोर से ही अटैच हो जाते हैं। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इन इज इनिशिएटेड एट। तो क्रॉसिंग ओवर तो देखो जब भी शब्द आए आप पैकेटीन ही याद रखना। क्रॉसिंग ओवर को पैकेटीन के बिना हम बात नहीं कर सकते, ये पैकेटीन का ही करेक्टर है ना। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो डीएनए का सिंथेसिस कहां होगा? तो ऑब्वियसली एस फेज में होगा। एस फेज में ही डीएनए का अमाउंट डबल होता है, मतलब 2C मॉडिफाई इन 4C। तो G1 में तो देखो आरएनए और प्रोटीन बनेंगे, G2 में आरएनए प्रोटीन बन जाएगा। एम फेज में कुछ बनता ही नहीं है, सिर्फ जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द स्टेजेस मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट सेकंड, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन अपन को चुनना है। तो देखो ये एक्चुअली आप इस चीज को याद रखना, प्रोफेज फर्स्ट में जो मियोसिस फर्स्ट है, अब वो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है, जिसमें 5 जो सब फेजेज है, आप उन्हें अच्छे से चीजों को दिमाग में रख लो। अक्सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं से फ्रेम होता है। तो पैकेटीन में फिर आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा आपका डाइकाइनेसिस में होगा। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस तो पैकेटीन में होगा, कोई सोचना ही नहीं है। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर तो मेटाफेज फर्स्ट में आ जाएगा, है ना।
तो ए में क्या जा रहा है, थर्ड, तो ए में थर्ड ये जा रहा है, लो भाई आंसर यही होना चाहिए। बी में हो गया फोर्थ, तो बी में कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, सही जा रहा है। सी में आपका क्या हो गया, सेकंड, तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो फोर्थ करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन की सबसे बेनिफिट ये है कि कहीं अगर अपन को एक या दो प्रॉपरली ऑप्शंस पेयरिंग आती है, बड़े आराम से इसका आंसर दिया जा सकता है। When the cell has installed a DNA replication fork, which checkpoint should we predominantly activate? तो कोई यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, एनसीईआरटी ने जो चेक पॉइंट है वो जी नॉट फेज वाला तो बताया, लेकिन इसमें दो और होते हैं, एक G2 M में होता है और एक टिपिकल M में होता है। तो कहने का मतलब है स्टॉल, तो ये अगर सेल साइकिल है ना, तो ध्यान से देखना, ये G1 हो गई, ये S हो गया, ये G2 हो गया। तो ये कह रहा है कि जब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो स्टॉल हो गया, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, सपोज 5' 3' 5' है ना, और ये हो जाएगा 5' 3', ये है रेप्लिकेशन फॉर्क बनता चला जा रहा है, यानी कि यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है जो जी नॉट जो था उससे ये प्रोसेस आगे जा चुकी है, तो G1 तो नहीं आएगा, है ना। अब आगे कौन आ सकता है, तो आगे यहाँ एक G2 है, यहां पर कहा जाता है कि G2M, यहां क्रोमोसोम में कॉइलिंग कंडेंसेशन को रोका जा सकता है और इससे पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस को रोक सकते हैं, है ना। कहा जाता है यहाँ पर मस्टर्ड गैस और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम कॉइलिंग कंडेंसेशन को रोक सकते हैं, तो वो एक चेक पॉइंट और होता है ना। तो उसी के बेसिस पर अगर वो इंफॉर्मेशन हमें पता है तब तो अपन इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो G2M ये राइट आंसर बनाया गया था ऐसे, G2M एंड M का मतलब है कि ये मेटाफेज की बात कर रहा है, यहाँ एक मेटाफेज होती है, उसमें भी एक कॉल्चिसिन का कंसेप्ट होता है, तो वो आ नहीं सकता, नहीं तो ये थर्ड आंसर चला जाता, इसीलिए इसमें फर्स्ट आंसर कंसिडर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, देखो बैक्टीरिया में नंबर 1 सेल साइकिल होती नहीं है, इसमें G1 S G2 जैसी कोई कंडीशन होती ही नहीं, वहां तो सेल डिवीजन और जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस वो दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलल चलते हैं। कहा जाता है कि बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 18 मिनट में हो जाता है और सेल डिवीजन 20 मिनट में हो जाता है, अगले ही 2 मिनट में सेल भी डिवाइड हो जाती है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया occurs within the nucleus prior to fission just before the transcription, ये विखंडन से पहले, क्योंकि वो 18 मिनट में हो जाता है और बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है 20 मिनट में, तो प्रायर टू फिजन हो गया ना, यानी कि विखंडन के ठीक बाद, इससे पहले। एनाफेज promoting complex APC is a protein degrading machinery necessary for the proper mitosis of animal cells. If the APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? Actually एनाफेज में जो स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमियर का, उसी ये इसको उसको कंडक्ट कराते हैं। अब ये है ही नहीं तो स्प्लिटिंग रुक जाएगी। Chromosome will be fragmented. Chromosome will not segregate. Recombination of chromosome arm will occur. Chromosome will not condense. कंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सेपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एपीसी एक्चुअली क्या करता है, ये आपका एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली इस उस सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। ऐसा भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना है 2017 में ही बना है, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। Which of the following option give the correct sequence of events during mitosis? Mitosis में क्या होता है सीक्वेंस के नाम पर? तो कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसम्बलीज, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, और फिर आता है टीलोफेज। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर तो देखो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, माइटोसिस की। क्रॉसिंग ओवर तो उसमें होगा ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो।
फिर है कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम डिवीजन हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, टेलोफेज थर्ड हो सकता है। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर फिर आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दो में चूंकि क्रॉसिंग ओवर आ गया है तो क्रॉसिंग ओवर संभावना नहीं बनेगी, है ना। तो कंडेंसेशन, न्यूक्लियर डिसअसेंबली, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर, डिवीजन, सेग्रीगेशन और टेलोफेज, ये फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, द स्टेजेस ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। तो पेयरिंग ये कहां से होते हैं, तो लेप्टोटीन, जायगोटीन, जायगोटीन में इनमें पेयरिंग शुरू हो जाती है। लेप्टोटीन में क्या होते हैं, फाइन हमें क्रोमेटिन ट्रैप नजर आते हैं, लेकिन उनकी पेयरिंग होती है वो जायगोटीन में स्टार्ट होती है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ये जरूर है एल शेप्ड क्रोमोसोम oocyte, इसमें जॉइंट क्रोमोसोम का भी कंसेप्ट है, ये अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे चीजों को हम स्टडी करें तो देख पाएंगे। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं, ये सही पेयरिंग है। इनकरेक्ट पेयरिंग के बाद लैंप ब्रश की बात करी गई है, तो डिप्लोटीन की बात हो रही है। पॉलीटीन oocyte ऑफ एम्फीबियंस, ऐसे ये मैचिंग नहीं है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है, सही है। लैम्परस डिप्लोटीन बाइवेलेंट, कहा जाता है कि कुछ महीनों तक ये इसी फॉर्म में रह सकते हैं। oocyte ऑफ एम्फीबियंस नहीं है वो, है ना। तो क्योंकि उसका कनेक्शन लैम्परस क्रोमोसोम से, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अब एनसीईआरटी में पढ़ाते तो है नहीं, है ना। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो G1 S G2M, ये तो बढ़िया इजी गोइंग क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। सेल इन G0 फेज, सस्पेंडेड द सेल साइकिल, टर्मिनेशन द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल। सस्पेंड ऑफ सेल साइकिल इसका आंसर बनाया गया था, है ना। तो करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट ही बनेगा, जहां कोशिका निलंबित हो जाती है, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया को रोक देती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज, व्हाट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। क्लियर, सही बात है, डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल और कंपोनेंट टेक प्लेस। तो ये है, इसमें ग्रोथ तो होगी कायदे से इसमें, बट डज नॉट रेप्लिकेट। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर 23 में देखें तो यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनेगी, यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, लेकिन डीएनए का निर्माण नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवीजन तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सम डिवीजन सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिवली स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वोसेंट G0 फेज। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ, ये कहाँ होता है, तो ये एक्चुअली आप देखते हो कि G1 तो इसमें ये जो यहाँ पर अपन देखते हैं कि G1 के लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं G0 ऐसे होता है, ये G1 है, उसके बाद में G2 है, उसके बाद में ये S है, सॉरी, और ये इस तरीके से G2 है, और यहाँ पर F फेज है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, एंड ऑफ G1। तो करेक्ट आंसर अपना फोर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो स्टेज होती है ना, वहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व किया जाता है,
और वहां पर ये जो नॉन सिस्टर है, अब ये प्लाज्मेटा की मदद से आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए वहां सिनेप्टोलेमर कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लो, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आखिर बनाए क्यों गए? तो वो इसलिए बनाए गए थे जिससे कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेम पॉइंट पर रह पाए। सेम पॉइंट पर रहेंगे तो उनकी जीन की लोकेशन भी सेम पोजीशन में होगी। सेम पोजीशन में होने पर ही वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। तो इसीलिए उनमें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे। मतलब वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कुछ जनरेट किए गए हैं जिससे कि इनकी जो दोनों सेल्स हैं वो आपस में होल्ड करके रखें अपनी पोजीशन। होमोलोगस पोजीशन बनाने के लिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाए गए। जब एक बार प्लाज्मेटा बन गया तो फिर इनमें दोबारा इनकी आवश्यकता नहीं है। तो डिप्लोटीन में ये खास तौर से डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रेस्पेक्ट में क्या सही है? तो फिर से आ गया लेप्टोटीन, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? सिनेप्सिस होगी, लो। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। डिप्लोटीन में डाइकाइनेस में टर्मिनाइजेशन होगा, डिप्लोटीन में ये होगा। तो ए में जा रहा है फोर्थ, ठीक है, ये आ गया। आंसर लगभग यही होना चाहिए। बी में आपका थर्ड चला गया, सही है। सी में सेकंड, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट, ये फिर आ गया वही है, सेम टू सेम लिस्ट। यहां पर अपन देखें तो एस पेज में क्या होगा? डीएनए का इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो देखो सीधा इस फेज में आएगा ही आएगा, है ना। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। इनएक्टिव फेज कहाँ रही है? क्वेसेंट फेज, है ना। जीवन में क्या होगा? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ ये आ गया जीवन के रेस्पेक्ट में, है ना। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ए में फोर्थ आ गया, ठीक है, और बी में G2 में प्रोटीन सिंथेसिस एक बार ले लेते हैं, तो G2 में, बी में सेकंड, है ना। अब सी में देखते हैं, सी में क्या है? क्वेसेंट स्टेज में सेकंड आना चाहिए, तो क्वेसेंट स्टेज में सेकंड आ रहा है ये नहीं, सी में अपना सेकंड इनएक्टिव फेज, ठीक है, तो ये आ रहा है। इसमें जी में फर्स्ट आई गया, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डी में आपका क्या आ गया? थर्ड, तो डी में थर्ड आई गया। करेक्ट आंसर अपना सेकंड बनता है ना। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड होता है? इसका कहना है कि भाई ऐसी स्टेज आप देखो जहां पर सेंट्रोमियर रेप्लिकेट हो गया और क्रोमेटिड पोल्स की ओर जाना स्टार्ट हो गए। तो ये कौन सी स्टेज है? तो ये आपकी एक्चुअली एनाफेज में क्या होता है? पूरा का पूरा क्रोमोसोम डायड के फॉर्म में पास आउट होता है पोल्स की ओर, तो यहाँ सेंट्रोमियर एज इट इज प्रेजेंस होता है। ये प्रोसेस होती है एनाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड में अपने लिए यहाँ पर इसमें सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन हो जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग meiosis, which of the statement is incorrect? DNA replication occurs in S of meiosis second. meiosis second नहीं, इसको interkinesis कहते हैं। उसमें नहीं, interkinesis के बाद में उसमें meiosis DNA replication नहीं होगा, क्योंकि DNA replication होगा तो actually DNA occur in S phase of the meiosis second। गलत हो गया। Pairing of homologous chromosome and the recombination occurs in meiosis पर, सही है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis। There are 2 stages of meiosis, mitosis second, सही है। तो आपका फर्स्ट ही आंसर 29 का बनता हुआ नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, ये लगभग सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है ना। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, तर्कतंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। ये माइटोसिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम डिकंडेंस एट द टीलोफेज। क्रोमोसोम डिकंडेंस टीलोफेज में होते हैं, सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर occurs at the एनाफेज, सही है। ऑल द क्रोमोसोम lie at the
एक्वाटर एट मेटाफेज, एक्वेटर, तो इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, तो एक्चुअली काइनेटोकोर से जोड़ते हैं, इसीलिए फर्स्ट इसका इनकरेक्ट जाएगा, 30 में फर्स्ट आंसर जाएगा, क्योंकि काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से ये जुड़ते हैं। ये तो सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, इन्होंने सेंट्रोमियर कह दिया, इसलिए गलत इसे कंसिडर किया जा रहा है, फर्स्ट आंसर बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस। देखो ये सेम 2022 में जो क्वेश्चन आया है, लगभग वो 2013 या 14 में क्वेश्चन आया था, वैसा का वैसा है ना, तो क्रॉसिंग ओवर वहां नहीं होगी, किसमें, माइटोसिस में, सेम टू सेम लगभग वही क्वेश्चन है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यानी कि ये रिकॉम्बिनेज जहां वर्क कर रहा था वहीं पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात हो रही है, तो ये इस तरीके के जो क्रोमोसोम में फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो ये कब होती है, जब क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है, कब, इस चीज को कहेंगे, तो इस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, तो साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर अपना सेकंड बन जाएगा, यही रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होगा, यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, यही नॉन सिस्टर होमोलोगस आपस में कनेक्ट होंगे। Meiosis, crossing over and exchange of genetic material between the homologous chromosome are characterized by the enzyme, catalyzed by the enzyme recombinase। देखो तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, which stage of meiosis can last for months or the years in the oocyte of the some vertebrate? तो एक्चुअली डाइकाइनेसिस को ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, मतलब जो मेटाफेज में होता है लगभग वैसा ही इसमें हो जाता है ना, तो डाइकाइनेसिस के लिए याद रखना, यहाँ पर ये टर्मिनाइजेशन होता है, लो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्याजमेटा बनता है, इसका आंसर होगा क्याजमेटा, क्याजमेटा के फॉर्म में ये कुछ महीनों और सालों तक रह सकते हैं, तो ये आंसर नहीं बनेगा, बल्कि ये फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ऐसे चलेंगे। द सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, क्रॉसिंग, ये तो हो गया लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन के रेस्पेक्ट में, जाइगोटीन, ठीक है। अच्छा जी, अब है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, फिर भी नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, टर्मिनाइजेशन, उसके बाद आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो आपका बी आएगा, बी में सबसे पहले लेप्टोटीन में धीरे धीरे वो दिखने लगते हैं, फिर ए आएगा है, उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, डी लास्ट में कहाँ आएगा, ये देखो ये आ गया है, डी आ गया, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसका करेक्टर हो गया, ये हो गया डिप्लोटीन का, डिप्लोटीन, क्योंकि यहाँ क्याजमेटा आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे सी आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद में आपका जाइगोटीन आ जाएगा, और यहाँ ये लेप्टोटीन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसी में ये इवेंट्स होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर बनाया जा रहा है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बाइवेलेंट ऑफ टेट्राड फॉर्मेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग, बाइवेलेंट और टेट्राड ये कहाँ फीचर है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन पैकेटीन स्टेज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, देखे जा सकते हैं, क्याजमेटा इन जाइगोटीन स्टेज, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन द जाइगोटीन स्टेज,
फॉर्मेशन इज करेक्ट। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो बाइवेलेंट टेट्राड का फॉर्मेशन तो देखो यहाँ जाइगोटीन में होता है, तो जाइगोटीन इसका थर्ड आंसर बनना चाहिए, है ना। तो उसमें तो डाउट अपना होना ही नहीं चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन इसकी क्लियरेंस जो विजिबिलिटी आएगी वो आएगी अपनी कहाँ? पैकिटीन में। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेटाफेज के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं 2 सिस्टर होते हैं, ये गलत हो रहा है। क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, complete disintegration of nuclear envelope take place, metaphase, chromosome are highly condensed, ठीक है, तो कंडेंस हो जाएंगे। ये 37 का आंसर बनता है, इनकरेक्ट हो गया, तो लो ये तो यहीं पर करेक्ट आंसर अपन को मिल ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी सब राइट है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लगभग वही क्वेश्चन वापस है। टेट्राड फॉर्म रेजिस्टिंग ड्यूरिंग द लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में नहीं होगा, है ना। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट, चलो एक बार मान लेते हैं। टर्मिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटीन, नहीं। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टेलोफेज, सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर, सिस्टर कह के गलत कर दिया, नॉन सिस्टर होते हैं, है ना। क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट, तो ए डी, ए डी कहाँ है? ए नहीं, बी एंड डी, बी डी फर्स्ट आंसर जा रहा है, करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, इसमें ड्यूरिंग द जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, देखो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती, ये गलत हो रहा है। कोशिका चक्र की जीवावस्था में उपापचयी रूप से निष्क्रिय हो जाती है, नहीं। सेंट्रोसोम अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज की एस प्रावस्था में द्विगुण करता है। सेंट्रोसोम सही है, ये सेकंड सही जा रहा है, 39 का आंसर बनता है अपना कौन? ये तो गलत हो रहा है, असत्य है, लेकिन सेकंड सत्य, बिल्कुल सही है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सही है, ये गलत। अब नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट के किस प्रावस्था में पुनर्योगज ग्रंथियां दिखाई देती है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑकर्स इन एट विच सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो ये तो हमें वहां दिखेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटीन में, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ हो गया? ये होगा आपका एनाफेज सेकेंड में, है ना। तो ये एनाफेज सेकेंड आ गया, लगभग ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन यूकैरियोट, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। मैच द लिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन से लगभग वही है, इनएक्टिव फेज आ गई है। फिर है आपका एम फेज में क्या होगा? प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, तो प्रोटीन तो दोनों में भी बनेंगी। इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये जीवन के रेस्पेक्ट में आ गया। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन तो ए आ गया है, ए। इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस आपका ये चला जाएगा, है ना। तो देख लो, ए में फोर्थ हो गया, ये रहा, और बी में फर्स्ट ये आ गया, सी में सेकंड आ गया, तो करेक्ट आंसर सेकंड अपना बन गया। नेक्स्ट, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, गुणसूत्र संख्या का दोगुना होना समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था के तुरंत बाद प्राप्त होता है? तो गुणसूत्र की संख्या का डबल होना, तो ये तो हमें प्राप्त होता है आपके
यहाँ एनाफेज में ये सिंगल फॉर्म में मोनाड में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनम कॉम्प्लेक्स अकर्स इन थर्ड टाइम आ रहा है, ये डिप्लोटीन में होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस does the centromere of the each chromosome split? तो इसमें तो एनाफेज हो जाएगा, इसमें एनाफेज सेकंड हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस प्रोफेज। ये लेप्टोटीन सबसे पहले डी, ये तो है ही लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, तो डी ए कहाँ है, डी ए ये रहा, फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is the quiescent stage of the cell cycle? G not phase. हाँ, which of the following quiescent stage of cell? देखो जीवन का भी इसमें कंसेप्ट लाया जा सकता है, तो लेकिन G not more correct है। नेक्स्ट, give below the two statement, chromosome become gradually visible under the light microscope during the leptotin, ठीक है। The beginning of the diplotin stage, the recognized by dissolution of synaptol complex, ये दोनों सही जा रहे हैं। आपको दोनों ही देखना है ट्रू कौन से हैं। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप 49 में दोनों सही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड आंसर करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, थर्ड 49 में थर्ड आंसर अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज में कनेक्ट हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, मेटाफेज में आके ये कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिर से एक लिस्ट दी गई है, मैच द फॉलोइंग, इसमें लगभग ये चौथी पांचवी बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो ये देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगी, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जाइगोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, है ना। कंप्लीट और टर्मिनाइजेशन डाइकाइनेसिस में हो रहा है ना। क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड तो लेप्टोटीन में दिखेंगे। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपका कहाँ दिख रहा है, ये बी में। तो देखें ए में सेकंड कहाँ जा रहा है ए में सेकंड एक तो यहाँ है, बाकी फिर कहीं है ही नहीं, तो करेक्ट अपना आंसर यही जा रहा है। बी में देखें क्या है, बी में अपना फोर्थ जा रहा है, बिल्कुल सही। सी में क्या जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट बनता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। और फिर चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस रिफॉर्म, तो वही है आपकी G1 G2 साइटोकाइनेसिस, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले G1 आएगा, क्या आएगा G1, उसके बाद में आपका आएगा ये G1 सिंथेसिस फेज, तो फिर C आएगा। C का मतलब है, तो पहले तो आ गया A, नो पहले आ गया आपका ये E आ गया, देन C आ गया, तो E और C कहाँ है, E C ये रहे, फिर आएगा A का मतलब है G2 आ जाएगा, तो G1 में, S में, फिर G2 में, है ना। फिर M फेज आ जाएगी, फिर पहले आपकी आ जाएगी कैरियोकाइनेसिस, फिर आ जाएगी साइटोकाइनेसिस, तो BD सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिस्टर क्रोमेटिड गिवन फिगर, तो सिस्टर क्रोमेटिड तो बेटा जी ये है, बी वाला सिस्टर है ना, और डी जो है नॉन सिस्टर है ना, तो बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है ये लगभग वही चीजें हैं, सेल डिवीजन मेटाबॉलिज्म एक्टिव बट नो प्रोलिफरेट अंटिल द रिक्वायर्ड, ये चला जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, ये एस में आ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कंटिन्यूअसली, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऐसे,
तो 54 में अपन देखें तो क्या बी में जा रहा है सेकंड, तो बी में सेकंड यहाँ है ना, और उसके बाद में सी में जा रहा है फर्स्ट। बी में सेकंड, सी में फर्स्ट। लो भाई, इस पर आपको आंसर मिल गया। डी में आपका थर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। ए में आपका फोर्थ सेल एक्टिव है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग कहाँ? लेप्टोटीन जायगोटीन, जायगोटीन में, यानी कि सेकंड ये आ गया। उसके बाद में क्रोमोसोम विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड कॉम्पैक्ट कंटिन्यू, तो फोर्थ आ गया। Four chromatid of the bivalent chromosome become distinct and the recombination nodule appear कहाँ? फर्स्ट में। Dissolution of synaptonemal complex, तो डिप्लोटीन में, तो ये क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है ना। देख लो, ए में अपना गया सेकंड, ए में सेकंड यहाँ है, और बी में जा रहा है अपना फोर्थ। लो भाई, ये फोर्थ आ गया। सी में फर्स्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी में थर्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। फेल्यूर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट इन द gain or loss the whole set of the chromosome in an organism is known as aneuploidy। ये एक्चुअली आपके उस हिस्से का क्वेश्चन है, किसका? म्यूटेशन। एन्यूप्लॉइडी। एक तो यूप्लॉइडी होती है, यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड हो गए, टेट्राप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड हो गए। Failure is segregation of chromosome during the cell cycle resulting in the gain or loss whole set of the DNA। एनीप्लॉइडी नहीं होगी, यूप्लॉइडी हो जाएगी। पूरा सेट होता है, होल सेट की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है। Failure of the cytogenesis after the anaphase stage cell division result in the gain or the loss of chromosome is called the polyploidy। सही, ये सही है। तो फर्स्ट गलत जा रहा है, सेकंड फर्स्ट तो रॉन्ग है, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। 56 का आंसर अपना जाएगा ये बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और फॉल्स। अच्छा, तो देखते हैं, कोशिका विभाजन की पश्चावस्था के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन के असफल होने का परिणाम स्वरूप एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी, एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी, भाई एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट। देखो, एक गुणसूत्र बढ़े या घटे, दोनों ही गलत हो गए, तो फिर क्या होगा? उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसमें आती है ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, और अगर एक सेट बढ़ता है तो वो आती हुई अपनी पॉलीप्लॉइडी। दोनों ही गलत हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, recombination between the homologous chromosome is completed by the end of। रिकॉम्बिनेशन जब भी आए तो पैकेटिन, रिकॉम्बिनेशन का कॉपीराइट है कि पैकेटिन नहीं होगा। ये है क्याजमेटा वाली कहानी, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ। क्याजमेटा फॉर्मेशन कहाँ हुआ? क्याजमेटा बने हैं लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में, तो यहाँ आ गया थर्ड, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ? फर्स्ट में। उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लेप्टोटीन जाइगोटीन में हुआ है, फोर्थ में, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन कहाँ हुआ है? डाइकाइनेसिस में, है ना। ए में थर्ड कहाँ है? ये रहा। बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ। ये अपना फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्थ में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, क्वेसेंट स्टेज आपकी G0 हो जाएगी। थर्ड G2 में प्रोटीन बना दो। सेम क्वेश्चन है अभी जो पीछे रिपीट हुआ है, वही लगभग, है ना।
तो इसमें अपन देखें क्या, तो बी में फोर्थ कहाँ रहा है, बी में फोर्थ, बी में फोर्थ, तो बी में फोर्थ तो ये आ रहा है। ए में अपना क्या आया, इसमें डी में अपन ने क्या माना है, थर्ड सही माना है, फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ओके। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोगों ने देखी है वो ये थे कि कई क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने पूरी ओवरऑल पढ़ाई करी है, नो डाउट, बढ़िया किया है, कंसेप्चुअली हमें स्ट्रांग हुए, लेकिन अब उसको एक फाइनल टच देने में ये PYQ का जो सॉल्यूशन है वो आपको बहुत काम आएगा, नो डाउट। आपको काफी कुछ एक नए पैटर्न पर चीजें समझने को मिली होंगी। ओके, थैंक यू।